आज राजधानी रांची को नई महापौर मिल चुकी हैं। तो रोशनी खलको जी जो नई मेयर है हमारी, उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो भी उनने जो चुनाव से पहले जितनी मुश्किलें आई, उसके बाद अब शपथ ग्रहण के बाद उन्हें कैसा लग रहा है। नमस्कार मैडम, कैसा लग रहा है? आपने शपथ ग्रहण कर लिया है। सबसे पहले बहना, मैं आपको भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। उससे भी ज्यादा पूरे राजधानी वासी सहित आपको भी और पूरे झारखंड वासियों को आज चैती नवरात्रा शुरू हो गया है। तो माता रानी आप सबों पर अपनी कृपा दृष्टि बना करके रखे, आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और उससे भी ज्यादा मुस्कुराते रहे, इसकी कामना हम लोग करते हैं। बिल्कुल आज भावुक क्षण है। जिस तरह से हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए थे और चुनाव कैसे हो उसके लिए प्रयास कर रहे थे, आज वो सुखद पल है जब 4800 नगर निकाय में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए जनप्रतिनिधि आ गए हैं और जनता की आवाज बन करके कैसे जनता को मूलभूत सुविधा के साथ जोड़ सके, उसके लिए दृढ़ संकल्पित होकर के आए। तो सचमुच ये एक सुखद पल है। यहाँ शपथ ग्रहण से पहले हमने देखा कि आप लाइव आकर प्रॉपर आप सफाई करते हुए बिरसा मुंडा पार्क में दिखी और साथ ही उनको माला अर्पण भी किया और साथ ही आप पूजा पाठ भी करके आई हैं। चैती नवरात्र देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसे मैं अछूते नहीं हूँ। आज भारतीय नववर्ष है तो हम लोगों ने दीपदान करके अपने दिन की शुरुआत की और जो मेरा रोज का रूटीन है कि मैं माता रानी और देवी मड़ई में जाकर के आशीर्वाद लेकर के वहाँ दिया रख करके अपने दिन की शुरुआत करती हूँ, तो वही किया आज। और जैसे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए भोजन बनाना है तो हम लोगों ने भोजन बनाया और उसके बाद भगवान बिरसा मुंडा जी के जहां उन्होंने आखिरी सांस लिया, तो ऐसे जेल परिषद में अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग गए थे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमारी भारतीय संस्कृति में कोई भी नया कार्य करने से पहले या नवा कार्य जिसे कहते हैं करने से पहले हमने अपने पूर्वजों का आशीर्वाद हम लोग लेते हैं और उसी आशीर्वाद के साथ हम लोग आगे बढ़ कर के कैसे अपने राजधानी को सजा सके, संवार सके, उसके लिए दृढ़ संकल्पित होकर के आए। उससे भी ज्यादा आपने अभी ये कहा कि हम लोग सफाई कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी पूजा स्थल या आराध्य स्थल की साफ सफाई करके उसकी आराधना की जाती है। तो मैं वहाँ पुष्प चढ़ाने के लिए गई थी, तो उस क्षेत्र को मुझे सफाई मैंने करके एक सांकेतिक रूप से लोगों को एक संदेश दिया है कि अब वो शुरुआत हुई है, भगवान बिरसा आबाद की धरती से शुरुआत हुई है और पूरे राजधानी में अब इसकी पहल होगी और रांची राजधानी अब सचमुच साफ और सुथरा दिखेगा। इसकी शुरुआत मैंने आपको बता दी। इसके अलावा हम लोगों ने एक सखुआ का वृक्ष भी लगाया है वहाँ, इससे मैं धार्मिक आस्था भी हमारी जुड़ी हुई है। और उससे भी ज्यादा अभी मैं आपको बता दूं कि सरहुल नजदीक है और सखुआ हम लोगों का धार्मिक आस्था के साथ जुड़ा हुआ है और उससे भी ज्यादा जल को संरक्षित कैसे रख सके उसके लिए भी एक पहल है कि अपनी राजधानी कैसे ग्रीन सिटी के रूप में डेवलप हो, उसके लिए हम लोग पूरे राजधानी में लाखों लाख वृक्ष सखुआ का वृक्ष लगाएंगे और जल को संरक्षित रखने के लिए एक कदम आगे बढ़ेंगे, ग्रीन सिटी के रूप में आगे बढ़ेंगे। और उससे भी ज्यादा उसकी गुणवत्ता के बारे में मैं बता दूं आपको कि एक सखुआ ऐसा वृक्ष है जो धरती में जिसकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं और जल को संरक्षित रखती है और उससे भी ज्यादा उसके जो तने होते हैं और उसकी जो शाखाएं होती है वो दत्वन का काम करती है, जो उसके पत्ते होते हैं वो हमारे शुभ कार्य में कार्य आते हैं, उसके जो फूल होते हैं उसे हम लोग अभी सरहुल में अपने पूर्वजों को समर्पित करेंगे और उसके बाद उसी पत्ते पर हम लोग नवा फल फूल और नया पकवान रख करके अपनी आस्था को भी दिखाएंगे। तो वो हमारे साथ, हमारे अंतरात्मा के साथ सखुआ का वृक्ष जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने रांची राजधानी सहित पूरे झारखंड को एक संदेश दिया है कि कैसे रांची राजधानी सहित पूरा झारखंड ग्रीन सिटी के रूप में डेवलप हो, उसके लिए हम लोगों को प्रयास करना है। अब आप मेयर बन चुकी हैं और इसके बाद अब देखा जा रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम आने वाली है।
जस्ट आप मेयर बनी हैं, आपके कंधों पे बहुत बड़ा बोझ आने वाला है कि स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम आने वाली है। आसान इसको कैसे handle आसान करें? चुनौती रोशनी लेती भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई भी कार्य आसान नहीं होता है, लेकिन वो इतना भी मुश्किल नहीं होता है कि उसके लिए प्रयास ना किया जा सके। हम लोग प्रयास करेंगे और निश्चित ही जादू की छड़ी नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा, लेकिन हम लोग यथासंभव जितना हद हो सके हम लोग अपने 53 पार्षदों के साथ मिल करके, अधिकारी पदाधिकारियों के साथ मिल करके अपने रैंकिंग को कैसे ऊपर बढ़ा सके, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। आज हमारा स्थान भले 13वां नंबर और 14वें नंबर पर है, लेकिन उसे हम लोग कैसे नंबर 1 बनाए, उसके लिए प्रयास करना है। अभी देखा जा रहा था कि बुलडोजर जो है काफी ज्यादा रांची में चल रहा था, मतलब 3 साल लगातार लोगों ने काफी परेशानियां झेली और बुलडोजर का मार बहुत खाया है। तो अब आप उनको कैसे निजात दिलाएंगी? आप आ गई हैं, अब शपथ ग्रहण भी आपने कर लिया है, अब मेयर की कुर्सी धारण करें, कैसे उनको निजात दिलाएंगी? देखिए, यथासंभव मैंने अभी अभी कहा कि जब जब मेरी जनता मुझे पुकारेगी मैं दौड़े चली जाऊंगी, क्योंकि ये जनता नहीं है, ये मेरा परिवार है। और मेरे परिवार वासियों को जब जब रोशनी की आवश्यकता पड़ेगी, रोशनी को हमेशा सड़कों पर देखा गया और आने वाले दिनों में भी वो सड़कों पर ही नजर आएगी। और कैसे सरकार के साथ समन्वय बैठा के, कैसे अधिकारी पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठा करके और कानूनी व्यवस्था के साथ कैसे मैं अपनी जनता का हित कर सकूं, उसके लिए प्रयास करना है। छोटी दीदी से मेयर तक का सफर कैसा लग रहा है? एक आम लड़की का जीवन जीते हैं हम लोग, और आज भी मैं आम ही हूँ। आज भी आप कहेंगे कि मैं कार वाली नहीं हूँ, आज भी मुझे बहुत बार लोग सड़कों पर स्कूटी पर ही देखते हैं, और उन्हीं गलियों से आई हूँ। और रोशनी को उस अगले 5 सालों में भी कार में देखेंगे लोग, जब जरूरत रहेगी तो कार निकलेगी, लेकिन अगर जिस तरह का व्यवस्था रहेगी उस तरह से रोशनी जनता के बीच में पेश आएगी, चाहे वो स्कूटी के रूप में हो, चाहे पैदल के रूप में हो, चाहे कार के रूप में हो। तो जब जब जनता जिस रूप में मुझे बुलाएगी उस रूप में रोशनी खड़ी हो जाएगी। इसलिए स्कूटी दीदी मैं पहले भी थी, आज भी जनता के बीच में उतनी सहजता के साथ उपलब्ध हूँ। रांची में कई ड्राई जोन है। अब देखा जा रहा है कि गर्मी आ रही है, ड्राई जोन से जो एरिया है उसको कैसे निजात दिलाएंगे? देखिए, हम लोगों ने एक लंबी रूपरेखा तैयार करके रखा हुआ है विकास का, लेकिन इतने कम समय में अब कहिएगा, क्योंकि गर्मी आ गई है और चुनाव अभी खत्म ही हुए हैं, तो उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग के पास समय भी अभी नहीं मिला है। लेकिन आने वाले दिनों में वो इम्प्लीमेंट भी होंगे, और रांची राजधानी की एक एक जनता को पानी कैसे मिले, वो प्यासे ना रहे, उसके लिए एक लंबी प्लानिंग है जो कि हम लोग करेंगे। अभी तत्कालीन व्यवस्था के रूप में कैसे एक एक व्यक्ति को हम लोग पूरे एक एक मोहल्ले में टैंकर की व्यवस्था करा करके और नल और जो पाइपलाइन की सुव्यवस्थित तरीके से पानी हम लोग उपलब्ध करा सके, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी रूपरेखा लंबी है। आखिरी सवाल मैडम, कई ऐसी नदियां हैं जिसको नालों में जो है कन्वर्ट कर दिया गया है। हरमू नदी हो गई, स्वर्णरेखा नदी हो गई, सभी को नालों में कन्वर्ट कर दिया गया है। आने वाले समय में आप उसको कैसे नदी के रूप में कैसे बनाएंगी? मैंने अभी अभी आपसे कहा कि विकास की रूपरेखा बहुत लंबी है, इतना कम वक्त में अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। आने वाले दिनों में थोड़ा धैर्य रखें, आपको विकास की जो रूपरेखा है वो निश्चित ही नजर आएंगी। मैं आपको बता दूं, जल स्रोत हमारे जनजीवन का एक मुख्य आधार है, और वो भी अछूता नहीं रहेगा, इस बात का विश्वास दिलाते हैं आपसे। तो सुना आपने, यह थी हमारी रोशनी खालको जो नई मेयर बनी है। उन्होंने सभी रूपरेखा को है तैयार कर लिया है। अब देखना यह है कि अगले 5 सालों में रांची कहां जाती है, किस प्रकार जो है विकसित करती है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।